A very good evening and welcome to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain antonyms taken from SSC examinations. And let's get started. It is day 4 of antonyms, and these are my social sites. You all are welcome. Must join my social sites. Question number 1, enigmatic. और आज के क्लास में आप 26 एंटोनिम्स सीखने वाले हैं। 26। तो आप जल्दी से एनिग्मेटिक शब्द का एंटोनिम सेलेक्ट कर लें। 1 कॉम्प्रिहेंसिबल, 2 क्रिप्टिक, 3 टेंजिबल एंड 4 एम्बिग्यूअस। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी शिफ्ट सेकंड 17/11/2022 को यह प्रश्न पूछा गया है। एनिग्मेटिक शब्द एनिग्मा से बना है। एनिग्मा का यह एडजेक्टिव फॉर्म है। पहेली नुमा, रहस्यमय या पेचीदा, जो बहुत गूढ़ है, जो स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा, वह एनिग्मेटिक कहा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिबल कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड मीन्स होता है समझना, कॉम्प्रिहेंशन समझ, कॉम्प्रिहेंसिबल समझ में आने योग्य या जो समझने में आसान हो उसे कॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। क्रिप्टिक गुप्त अर्थ वाला या रहस्यमय। टेंजिबल स्पष्ट और वास्तविक। एम्बिग्यूअस और अस्पष्ट। तो एनिग्मेटिक का एंटोनिम होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रोपिशस। प्रोपिशस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, बिनाइन एंड बिनाइनेंट। तो आप प्रोपिशस के लिए जो ऑप्शंस हैं इनमें से एक को सेलेक्ट करें। ये भी 17/11/2022 को स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रोपिशस शब्द का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, यानी जो शुभ है, जो मंगलमय है, वह प्रोपिशस होता है। जो अनुकूल है, संभवतः परिणाम, सफल परिणाम उत्पन्न करने वाले को हम प्रोपिशस या ऑस्पिशियस कहते हैं। तो ऑस्पिशियस मीन्स होता है मांगलिक, सौभाग्यशाली, शुभ संकेत वाला। इन ऑस्पिशियस मीन्स अशुभ। तो प्रोपिशस का एंटोनिम इन ऑस्पिशियस होगा और प्रोपिशस के लिए आप सिनोनिम याद करेंगे ऑस्पिशियस। बिनाइन मीन्स होता है उदार या सौम। विनाइनेंट मीन्स मेहरबान होता है, मेहरबान। अब मेहरबान के लिए हम फेवरेबल का यूज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने वर्ड है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड के लिए ऑप्शन 1 लूसिड, 2 डिवेलप्ड, 3 स्टूपिड एंड 4 एंगल्ड। तो कंफ्यूज्ड यह सेकेंड फॉर्म है कंफ्यूज का और एडजेक्टिव का भी काम करता है। कंफ्यूज्ड, ही वाज कंफ्यूज्ड, वह भ्रमित था। लैक ऑफ नॉलेज के कारण लोग भ्रमित होते हैं। तो कंफ्यूज्ड के लिए आप एंटोनिम सेलेक्ट करें। ल्यूसिड है, डिवेलप्ड है, स्टूपिड है और टैंगल्ड है। तो कंफ्यूज्ड मीन्स होता है भ्रमित, चकराया हुआ या उलझा हुआ। तो ल्यूसिड मीन्स होता है स्पष्ट अर्थ का, या आप स्पष्ट भी कहें। लूसिड मीन्स जो समझने में आसान हो, जिसका बोध आपको बहुत आसानी से हो जाए, जो आपको भ्रम में ना डाले, उसे हम ल्यूसिड कहते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ल्यूसिड। डिवेलप्ड विकसित, स्टूपिड मूर्ख या ना समझ, और टैंगल्ड उलझा हुआ। कल के क्लास में मैंने बताया है कि बालों के लिए जब बाल आपस में उलझ जाते हैं तो वहां टैंगल्ड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट करें। यहाँ एंटोनिम कौन सा शब्द प्रूडेंट का एंटोनिम होगा, आप इसे सेलेक्ट करें। कॉशन है, अनप्रूडेंट है, इम्प्रूडेंट है और इंट्यूशन है। तो शब्द जो प्रूडेंट है इसका अर्थ होता है विवेकशील, विवेकपूर्ण। वह जो सही ढंग से किसी चीज के ऊपर निर्णय ले उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। सही ढंग से मूल्यांकन करके स्थिति का और तब निर्णय ले उसे प्रूडेंट कहते हैं। कॉशन मीन सावधानी। अनप्रूडेंट वर्ड यहाँ दे दिया गया है लेकिन यह वर्ड सही नहीं माना जाता है। इसका एंटोनिम होगा इम्प्रूडेंट। विवेक, बुद्धि या अच्छे निर्णय की कमी जिसमें हो उस व्यक्ति को हम इम्प्रूडेंट कहते हैं। कि कमी वाला लिखेंगे हम यहाँ, वाला। इंट्यूशन मीन्स अंतर्ज्ञान होता है। इंट्यूशन अंतर्ज्ञान। तो 4 का आंसर 3 होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन के लिए ऑप्शंस हैं गुड डिसीजन, हैप्पीनेस, स्टुपिडिटी एंड एंगर। तो एक्यूमेन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन, आप जल्दी से सेलेक्ट कर ले आंसर को। गुड डिसीजन सेलेक्ट करेंगे कि हैप्पीनेस कि स्टुपिडिटी या एंगर। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, एक्यूमेन मीन्स कुशाग्रता या कुशाग्र बुद्धि। तो इंट्यूशन इसका सिनोनिम होता है, इनसाइट इसका सिनोनिम होता है। दिया गया है या नहीं? नहीं दिया गया, तो मैं लिख दूं, आप याद करेंगे। इंट्यूशन या इनसाइट इसके सिनोनिम होते हैं। गुड डिसीजन अच्छा निर्णय, हैप्पीनेस खुशी, स्ट्यूपिडिटी मूर्खता और एंगर मीन्स गुस्सा। तो एक्यूमेन के लिए हम स्ट्यूपिडिटी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिज एक्स्ट्रावैगेंट प्रिटेंशंस ओनली सर्व टू एक्साइट रिडिकुल। एक्स्ट्रावैगेंट प्रिटेंशंस, अब एक्स्ट्रावैगेंट शब्द का आपको सेलेक्ट करना है एंटोनिम। 1 में लैविश है, 2 में कॉस्टली है, 3 फैंसीफुल एंड 4 इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावैगेंट किसे कहते हैं? वह जो फिजूल खर्च करे, वह जो धन को बर्बाद करे। तो हिज एक्स्ट्रावैगेंट प्रिटेंसेस यानी वो बहुत अधिक दिखावा करता है और उस दिखावे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स फिजूल खर्च करने वाला। फिजूल खर्च, अब जो फिजूल खर्च करता है उसका अपोजिट वर्ड इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मीन्स होता है किफायती। आप इसके लिए थ्रिफ्टी का यूज भी कर सकते हैं। थ्रिफ्टी मीन्स भी होता है किफायती। लैविश खर्चीला या फिजूल खर्ची, कॉस्टली महंगा, फैंसीफुल तर्क के बजाय स्वतंत्र कल्पना दिखाना। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड आपके सामने है वेन। वेन के लिए ऑप्शंस हैं एक्सट्रोवर्ट, सेल्फिश, स्टबर्न एंड मॉडेस्ट। वेन शब्द के लिए 4 ऑप्शंस हैं, एक्सट्रोवर्ट है, सेल्फिश है, स्टबर्न है और मॉडेस्ट है। तो जो शब्द आप देख रहे हैं वेन, इसका कई अर्थों में प्रयोग है। वेन मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार, निष्फल, जो किसी नतीजे को उत्पन्न न करे उसे हम वेन कहते हैं। वेन का अर्थ अभिमानी, अहंकारी भी होता है, घमंडी भी होता है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी। कमेंट करके बताएं कि एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट करें। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, स्टबर्न जिद्दी और मॉडेस्ट विनम्र। तो यहाँ जो वर्ड हमें दिखाई पड़ रहे हैं, बेकार के लिए तो यूजफुल हम देते है ना, प्रोडक्टिव देते, फ्रूटफुल देते, ऐसा कुछ नहीं है। तो घमंडी का हमें यहाँ मोडेस्ट वर्ड एंटोनिम के रूप में दिखाई पड़ रहा है, विनम्र या शालीन। मैंने कहा एक्सट्रोवर्ट शब्द का आप एंटोनिम बता दें, तो एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम होता है इंट्रोवर्ट। सेल्फी मीन्स होता है स्वार्थी, स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी, तो ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी होता है, अड्यामेंट मीन्स जिद्दी होता है, रिजिड मीन्स जिद्दी होता है। 7 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, शी वाज रिलक्टेंट टू से एनीथिंग टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के मेंबर से वह कुछ भी कहने को राजी नहीं थी, रिलक्टेंट थी यानी अनिच्छुक थी। ऑप्शन 1 इम्पैशेंट, 2 हेजिटेट, 3 ईगर एंड 4 अननॉयड। तो रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक, जिसका सिनोनिम होता है अनविलिंग, एंटोनिम होता है विलिंग। तो इम्पैशेंट अधीर या आतुर या व्यग्र, हेजिटेट संकोच करना, ईगर यहाँ बेहतर होगा ईगर, क्योंकि जिसके अंदर ईगर होता है वो उस चीज को बहुत जल्द कर डालना चाहता है, लेकिन जो रिलक्टेंट है वो करना ही नहीं चाहता, उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती है। तो यहाँ हम ईगर सेलेक्ट करें, बेस्ट होगा। नेक्स्ट, पीपल विद जेनरस हार्ट can see intrinsic value in something which looks worthless to others। लोग जिनके हार्ट्स जेनरस हैं, जो बहुत उदार हृदय के लोग हैं, वे देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को, यानी किसी चीज के भीतर जो छिपा हुआ मूल्य है, जो अंतर्निहित मूल्य है, उसे देख सकते हैं। इंट्रिंसिक का अर्थ अंतर्निहित होता है।
इन समथिंग विच लुक्स वर्थलेस टू अदर्स, वे चीजें जो दूसरों को तुच्छ लगते हैं, इनमें उदार हृदय वाले अंतर्निहित मूल्यों को देखते हैं। तो इंट्रिंसिक के लिए ऑप्शन है इम्पर्टिनेंट, जेन्युइन, अनरिलेटेड एंड एक्सट्रेनियस। तो इंट्रिंसिक का अर्थ होता है अंतर्निहित, भीतर का, जो भीतर है, जो अंदर है, वह इंट्रिंसिक है। आप आंतरिक भी लिख सकते हैं, आंतरिक। इसके लिए वर्ड आपको बाहरी सेलेक्ट करना होगा। तो इम्पर्टिनेंट मीन्स गुस्ताख या उदंड, जेन्युइन वास्तविक, असली, अनरिलेटेड और संबंधित, एक्सट्रेनियस आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सट्रेनियस मीन्स होता है बाहरी। इंट्रिंसिक के लिए आप एक्सट्रेनियस का यूज करेंगे। 9 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, वर्ड है परसीव। परसीव के लिए ऑप्शंस हैं ऑब्जर्व, नेगलेक्ट, रियलाइज एंड फील। तो आंसर दीजिए परसीव का। परसीव के लिए ऑप्शन है ऑब्जर्व, नेगलेक्ट, रियलाइज एंड फील। परसीव मीन्स होता है इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना। किसी चीज को जब हम ग्रहण अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, हम उसे परसीव करते हैं। जानना, किसी चीज का बोध होना, ये परसीव है। ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना या पर्यवेक्षण करना। नेगलेक्ट उपेक्षा करना। रियलाइज समझना या महसूस करना, अनुभूति होना। अनुभूति होना, फील महसूस करना। तो ऑब्जर्व, रियलाइज, फील तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर गुड सेंस के वर्ड ये तीनों है। बैड सेंस में नेगलेक्ट ही है, उपेक्षा कर देना, यानी किसी चीज को भांपना, बोध होना, उसका समझना उसको, और नेगलेक्ट कर देना, उपेक्षा कर देना, अनदेखा कर देना। नेगलेक्ट का सिनोनिम इग्नोर होता है और ओवरलुक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, वर्ड है रैबल। रैबल के लिए ऑप्शंस हैं रबिश, हैवॉक, नॉइज एंड एलिट। तो रेबल के लिए रबिश है, हैवॉक है, नॉइज है और एलिट है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड शिफ्ट 1 सी एंड डी में यह पूछा गया 17/11/2022 को। रेबल उस भीड़ को कहते हैं जो बेतरतीब है, वह भीड़ जिसका कोई सिस्टम नहीं है, वह भीड़ जो उतारू है, कुछ गलत करने के लिए, मारपीट करने के लिए, उपद्रव करने के लिए, तोड़ फोड़ मचाने के लिए, उसे हम रेबल कहते हैं। तो रबिश मीन्स बकवास होता है, रबिश मीन्स कूड़ा करकट कचरा होता है, हैवॉक प्रलय, नॉइज शोर, और एलिट अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग, जो स्टैंडर्ड वर्ग है, जो शांत वर्ग है, वह एलिट है। और जो रेबल है वो बेतरतीब भीड़, मतलब किसी सिस्टम में जो नहीं हो, सब हो हल्ला मचा रहे हो। तो रेबल के लिए एंटोनिम आप एलिट देंगे। दोनों कलेक्टिव नाउन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्शंस डन विथ मेलाइज हैव नो गुड इंटेंशन। वैसे एक्शंस जो द्वेष से किए जाते हैं, उनका कोई अच्छा इरादा नहीं होता, उनमें कोई गुड इंटेंशन नहीं होता। इंटेंशन, इंटेंड वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंटेंशन, इंटेंड इरादा होना, इंटेंशन इरादा। मेलाइज शब्द है जिसके लिए ऑप्शन है एनिमोसिटी, एनिमिटी, गुडविल और रैंकर। तो मेलिस के लिए हम क्या सेलेक्ट करें? तो मेलिस मीन्स होता है द्वेष। इसका सिनोनिम स्पाइट होता है, एनवी होता है, जील होता है। जील, एनवी, स्पाइट। तो एनिमोसिटी वैर या घृणा, वैर भाव भी कहते हैं। एनिमिटी शत्रुता, गुडविल शुभ इच्छा, शुभेच्छा भी कहें। रैंकर विद्वेष, तो रैंकर भी मेलाइस का सिनोनिम हो जाएगा। गुडविल सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड है एडिपोज। एडिपोज के लिए ऑप्शन है ग्लूटिनस, फैट, टिश्यू और एस्ट्रेंजी। वर्ड आपके सामने एडिपोज है। एडिपोज के लिए ऑप्शंस हैं ग्लूटिनस, फैट, टिश्यू एंड स्ट्रेंजी। तो एडिपोज शब्द का अर्थ होता है वसा, फैट, फैट, वसा।
तो ग्लूटिनस चिपचिपा फैट, मोटा या फैट, यहाँ वसा लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। टिश्यू उत्तक और एस्ट्रिंजी रेशेदार, मेरे समझ से तो कोई है नहीं, लेकिन आंसर जो ये सेट है इसके अंदर एस्ट्रिंजी दिया हुआ है रेशेदार। अब ये वसा है, ये चिपचिपा होता है, लिसलिसा होता है, और यहाँ एस्ट्रिंजी है रेशेदार, यानी ये बिना गोंद टाइप का, जिसमें कुछ लिसलिसापन ना हो, यानी स्टिकीनेस ना हो, इसलिए ये आंसर इसका स्ट्रेंजी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, और इसमें डैजलिंग वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। एक बड़ा सा सेंटेंस दिया गया है, द हेड्स टर्न टू द बैक वेयर डॉक्टर फीजर सराउंडेड बाय द फीमेल ट्रूप ऑफ डांसर्स hemmed with exhilaration in a dazzling ocean green dress paired with a stunning jewelry। यानी जो औरतें इनके इर्द गिर्द नृत्य करने वाली औरतें थी, वो ऐसे कपड़े पहनी हुई थी जो ओशन ग्रीन थे, और स्टनिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी, और ये सारी चीजें आंखों को चौंधिया देने वाली थी। डैजल मीन्स होता है चौंधिया देना, डैजलिंग उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डैजल का एडजेक्टिव डैजलिंग होगा, डैजलिंग चौंधिया देने वाला, डैजलिंग का अर्थ होगा चौंधिया देने वाला। प्रिस्टाइन मीन्स होता है बिल्कुल स्वच्छ एवं निर्मल, नए की तरह, अपरिवर्तित या असली, जो मूल रूप में है वह प्रिस्टाइन है, जो ओरिजिनल है, जो जैसे फंडामेंटल था बिल्कुल उसी रूप में है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, उसे हम प्रिस्टाइन कहते हैं, जो अभी भी बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। लैक लस्टर मीन्स होता है मंद या चमक रहित, जिंजरली बहुत धीमे और सावधानी से, एंड लुमिनस प्रकाशमान, तो डैजलिंग चौंधिया देने वाला, यानी बहुत अधिक प्रकाश के कारण, तो प्रकाश रहित होगा, चमक रहित होगा, लैक लस्टर। तो 14 का आंसर 2 सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, वर्ड है रेनिगेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी इसे पूछा जाता है। रेनिगेड के लिए ऑप्शंस हैं फॉलोवर, लीडर, फ्यूगिटिव एंड क्रिमिनल। रेनिगेड किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए एंटोनिम क्या होगा, फॉलोवर होगा, लीडर होगा, फ्यूगिटिव होगा, या क्रिमिनल होगा। रेनिगेड हम उसे कहते हैं जो अपने पक्ष का त्याग कर देता है और विपक्षी में जाकर के मिल जाता है, जो अपने धर्म का त्याग कर दूसरे विपरीत धर्म में जाकर के मिल जाए, उसे हम रेनिगेड कहते हैं, स्वपक्ष त्यागी या स्वधर्म त्यागी को रेनिगेड कहते हैं। फॉलोवर पालन करने वाला, फॉलोवर को हम अनुयायी भी कहेंगे, अनुयायी। लीडर नेता, फ्यूगिटिव भगोड़ा, क्रिमिनल अपराधिक। तो फॉलोवर होगा, क्योंकि जो फॉलोवर होगा वो कभी रेनिगेड नहीं होगा, जो किसी को फॉलो करेगा वह उसका विरोध करके विपक्षी के साथ जाकर नहीं मिलेगा। तो फॉलोवर मीन्स होगा अनुयायी, और रेनिगेड स्वधर्म त्यागी, स्वपक्ष त्यागी, स्वदल त्यागी। Question number 16, hilarious. What a hilarious person he was. Hilarious के लिए ऑप्शंस हैं ridiculous, pretentious, usual and humorless। तो ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 17/11/2022 को पूछा गया। हिलेरियस के लिए ऑप्शंस हैं रिडिक्यूलस, प्रिटेंशियस, यूजुअल एंड ह्यूमरलेस। हिलेरियस मीन्स होता है बहुत अधिक प्रसन्न रहने वाला, मजेदार व्यक्ति, बहुत मजेदार, बहुत हास्य करने वाला, हंसी ठिठोली करने वाला व्यक्ति, उसके लिए हिलेरियस शब्द का यूज होता है। रिडिकुलस हास्यास्पद, प्रिटेंशस मिथ्याभिमानी या दिखावा करने वाला, यूजुअल साधारण, ह्यूमरलेस जिसको हंसी मजाक पसंद न हो वह ह्यूमरलेस होता है, और जो खूब हंसी मजाक करे, हंसी ठठा करे, खूब हंसे खूब हंसाए, उसे हम हिलेरियस कहते हैं। इसका अर्थ काफी प्रसन्न भी होता है। तो 16 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, he learned to endure hunger and cold। he learned to endure hunger and cold। endure का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड reconcile है, persist है, resist है और sustain है। endure शब्द है जिसका अर्थ होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। endure के सिनोनिम के रूप में हम पुट अप विथ का यूज करते हैं, हम बियर का यूज करते हैं, टोलेरेट का यूज करते हैं। इन सब का अर्थ होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। तो आपको यहाँ एंटोनिम देना है, तो बर्दाश्त करना का एंटोनिम क्या होगा,
प्रतिरोध करना, न सहना। रिकॉन्साइल समाधान करना या निबटारा करना या मैत्री करना। रिकॉन्साइल झगड़े इत्यादि के बाद जब दोस्ती होती है तो वहां रिकॉन्साइल शब्द का यूज होता है, मैत्री करना। लेकिन एक बार झगड़ा होने के बाद परसिस्ट मीन्स दृढ़ रहना, कायम रहना, बने रहना। रेसिस्ट मीन्स प्रतिरोध करना, और सस्टेन बनाए रखना, संभाले रखना। तो यहाँ आंसर 3 होगा, रेसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 वर्ड है डीके, और डीके के लिए आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, जिसके लिए ऑप्शंस हैं डिसइंटीग्रेट, ग्रोथ, स्पॉइलेज एंड ब्रेक डाउन। तो डीके के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, डिसइंटीग्रेट है, ग्रोथ है, स्पॉइलेज है और ब्रेक डाउन है। तो क्या सेलेक्ट किया जाए? डीके मीन्स होता है सड़ना, गलना, धीरे धीरे नष्ट होना। डिसइंटीग्रेट मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना, खंड खंड में बांट देना, विभक्त कर देना। ग्रोथ मीन्स विकास होता है, स्पॉइलेज नुकसान, एंड ब्रेक डाउन का 2-3 अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक तो ब्रेक डाउन गाड़ी इत्यादि के खराब हो जाने के लिए होता है, और टूट फूट के लिए भी ब्रेक डाउन, यानी स्पॉइलेज का सिनोनिम भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब डीके है, डीके मीन्स सड़ना गलना होता है। तो इसके लिए जो एंटोनिम सेलेक्ट करना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर रहा है, लेकिन मजबूरन हमें 2 ही सेलेक्ट करना होगा, ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ में विकास होता है, डीके में सड़ना गलना होता है। तो आंसर 18 का 2 हो जाएगा। 19 आपके सामने है, ही कैरीज दैट सॉरो विद हिम नाउ जस्ट अंडर द सरफेस ऑलमोस्ट टेंजिबल। ही कैरीज दैट सॉरो विद हिम नाउ, यानी अभी भी अपने साथ उस सॉरो को वह कैरी करता है। जस्ट अंडर द सरफेस ऑलमोस्ट टेंजिबल, मतलब बाहर से तो वो दिखाता नहीं है, अंदर वो सॉरो दिखाई पड़ती है, जो टेंजिबल है, जिसे आप भांप सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, उसे टेंजिबल कहा जाता है। जो स्पर्श ग्राह्य है, जिसे आप छू सकते हैं, वो भी टेंजिबल है। तो 1 में वर्ड है डिटेक्टेबल, 2 एब्स्ट्रैक्ट, 3 एक्चुअल एंड 4 डिस्टिंक्ट। तो आंसर क्या होगा? डिटेक्टेबल, जिसका पता लगाया जा सके, जिसे खोजा जा सके, उसे हम डिटेक्टेबल कहते हैं। दैट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड डिटेक्टेबल। एब्स्ट्रैक्ट, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो मूर्त रूप में नहीं होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एक्चुअल, वास्तविक, और डिस्टिंक्ट, विशिष्ट या सुस्पष्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि टेंजिबल है, यानी वो उसके जो सौरव हैं आप समझ सकते हैं, भांप सकते हैं, यानी वो दिखाई पड़ जाता है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है वह दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वह अमूर्त होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। तो आंसर 19 का 2 सेलेक्ट किया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। और टेंजिबल मीन्स होता है स्पर्श ग्राह्य या महसूस होने योग्य। इसको हम बोधगम्य भी कहते हैं। जो स्पर्श हो सके वह टेंजिबल है, जिसे केवल फील करें वह एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, वी हैड हंड्रेड्स ऑफ करेजियस साइंटिस्ट। हमारे पास सैकड़ों साहसी वैज्ञानिक हैं। हंड्रेड्स ऑफ करेजियस साइंटिस्ट, वर्ड है डिफिडेंट, ट्रस्टी, ऑडिसस एंड वैलियंट। तो करेजियस के लिए आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। करेजियस शब्द का अर्थ होता है साहसी, जिसके लिए आप बोल्ड का यूज कर सकते हैं, ऑडिसस का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑडिसस का यूज कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी होता है। बहुत ज्यादा साहस कर लेने वाले को ऑडिसस कहते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकता है। डिफिडेंट मीन्स होता है संकोची, जिसको स्वयं पर भरोसा ना हो, जिसके अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा ना हो, उसे हम डिफिडेंट कहते हैं। गट्सी मीन्स भी होता है साहसी, जिसमें गट्स है, वह गट्सी है, गट्स का एडजेक्टिव गट्सी होता है। ऑडिसस मीन्स साहसी। वैलियंट मीन्स बहादुर। वैलियंट का प्रयोग वीर के अर्थ में भी करते हैं, वीर या बहादुर। तो करेजियस के लिए यहाँ तो सभी सिनोनिम ही दिख रहे हैं, एक डिफिडेंट है जो इसका एंटोनिम होगा। तो 20 का आंसर 1। 21 आपके सामने वर्ड है सजेसस। सजेसस के लिए ऑप्शंस हैं 1 डल, 2 प्रोफाउंड, 3 कीन एंड 4 इंटेलिजेंट। तो सजेसस का आप एंटोनिम सेलेक्ट करें और जल्दी से कमेंट करें आप, क्या होगा सजेसस का एंटोनिम? डल होगा, प्रोफाउंड होगा, कीन होगा या इंटेलिजेंट होगा? सजेसस मीन्स होता है बुद्धिमान, जिसमें दूरदर्शिता हो,
जो अपने विवेक से चीजों को समझ पाए उसे हम सजासस कहते हैं। बुद्धिमान कहिए, आप दूरदर्शी कहिए, विवेकशील कहिए। डल उदासीन होता है, डल मीन्स मंद बुद्धि भी होता है, डल मीन्स सुस्त भी होता है, डल मीन्स फीका भी होता है, डल उदासीन भी होता है। प्रोफाउंड मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाला। हार्दिक प्रोफाउंड का मीनिंग सबसे अच्छा गंभीर होगा, गहरा होगा। ही हैज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे अंग्रेजी की अच्छी जानकारी है। कीन मीन्स उत्सुक होता है, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान होता है। तो आप देखिए प्रोफाउंड, कीन और इंटेलिजेंट गुड सेंस के वर्ड हैं, सजासस भी गुड सेंस का वर्ड है, तो ये तो हो नहीं सकते। आंसर 1 सेलेक्ट किया जाए, डल मंद बुद्धि, उदासीन। 22 वर्ड है हार्मनी, और हार्मनी के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं पीस, डिस्कॉर्ड, ट्रैंक्विलिटी एंड गुडविल। हार्मनी शब्द है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए पीस है, डिस्कॉर्ड है, ट्रैंक्विलिटी है और गुडविल है। हार्मनी मीन्स होता है मेल मिलाप, सौहार्द या सामंजस्य, भाईचारा, बंधुत्व, इसे हम हार्मनी कहते हैं। सामंजस्य, तालमेल। पीस शांति, डिस्कॉर्ड कलह, ट्रैंक्विलिटी शांति और गुडविल शुभ इच्छा, शुभेच्छा। तो सामंजस्य है जहां एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ कलह है, डिस्कॉर्ड है, यानी लोगों के अंदर मेल नहीं है। लोगों के अंदर मेल नहीं होना डिस्कॉर्ड कहलाता है, और लोगों के अंदर मेल होना हार्मनी कहलाता है। यानी डिस्कॉर्ड, ऐसे डिस्कॉर्ड के आप एंटोनिम के रूप में एकॉर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, ACCORD। तो 22 का आंसर 2 होगा। 23 आपके सामने वर्ड है सैलिएंट। सैलिएंट के लिए आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। चीफ है, रिमार्केबल है, इनसिग्निफिकेंट है और एमिनेंट है। चीफ, रिमार्केबल, इनसिग्निफिकेंट और एमिनेंट। सैलिएंट मीन्स होता है खास गुण वाला, जो बहुत अधिक दिखाई पड़ने वाला है, जो खास गुण, खास लक्षण को रखता है, उसे हम सैलिएंट। आप फीचर के एडजेक्टिव के रूप में हमेशा सैलिएंट देखते हैं। सैलिएंट फीचर्स अक्सर लोग बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल को हम सैलिएंट कहते हैं। चीफ, अध्यक्ष, संगठन का प्रमुख या प्रधान। रिमार्केबल, विलक्षण। रिमार्केबल का दूसरा अर्थ उल्लेखनीय भी होता है। उल्लेखनीय। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन या उपेक्षणीय, नगण्य, निरर्थक। और एमिनेंट मीन्स प्रख्यात होता है। तो सैलिएंट विशिष्ट होता है, खास होता है, महत्वपूर्ण होता है, सबसे अधिक महत्व का होता है। और इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वहीन। आप इसके लिए ट्रिवियल का यूज भी कर सकते हैं। तो 23 का आंसर 3 होगा। 24 आपके सामने, द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। जो ज्यादा इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स हैं वे बेटर टर्म ऑफर करते हैं। एम्प्लॉयर उन्हें कहते हैं जो नौकरी देते हैं, जो नियुक्त करते हैं, उन्हें हम एम्प्लॉयर कहते हैं। इनलाइटेंड शब्द इनलाइटन वर्ब से बना हुआ है। इनलाइटेंड के अपोजिट वर्ड के रूप में जो ऑप्शंस हैं वे हैं सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, कंफाउंडेड एंड रीजनेबल। इनलाइटेंड का अर्थ होता है ज्ञानवान, ज्ञानवान। सिविलाइज्ड सभ्य, नम्र और विवेकपूर्ण, सभ्य, सिविलाइज्ड। एजुकेटेड शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त। कन्फाउंडेड भौचक्का, भ्रमित। रीजनेबल उचित व्यवहार और विवेकपूर्ण। तो इनलाइटेंड के लिए देखिए सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और रीजनेबल आप दे ही नहीं सकते, आप कन्फाउंड सेलेक्ट करिए। कन्फाउंड मीन्स होता है भ्रम में डाल देना। कंफ्यूज का सिनोनिम होता है कन्फाउंड और विफडल। विफडल, कंफ्यूज और कन्फाउंड ये सिनोनिम होते हैं। तो कन्फाउंडेड यानी भौचक्का, भ्रमित, जो हक्का बक्का है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और एक तरफ इनलाइटेंड है, ज्ञानवान है, विवेकशील है। तो आंसर होगा कॉन्फाउंडेड 24 का 3। 25 आपके सामने वर्ड है पेरिलस। पेरिलस शब्द का आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। 1 वर्बोस, 2 अनस्टेबल, 3 क्रूएल एंड 4 सेफ। तो शब्द है पेरिलस। पेरिल शब्द का यह एडजेक्टिव है। पेरिल मीन्स खतरा होता है, जिसका सिनोनिम डेंजर होता है। तो पेरिलस मीन्स खतरनाक होता है, जिसका सिनोनिम डेंजरस होता है, हजारडस होता है। वर्बोस मीन्स होता है शब्द बहुल, शब्दाडंबर पूर्ण, काफी अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ।
वर्बोज कहलाता है। बहुत अधिक बोलने वाले को भी वर्बोज कहते हैं। अनस्टेबल जो स्थिर नहीं है, क्रूएल निर्दयी, और सेफ जिसमें कोई खतरा नहीं है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। तो पेरिलस का एंटोनिम सेफ होता है। और आज का लास्ट वर्ड आपके सामने 26, इट इज irrelevance at least to me whether the grant was improvident or no. It is irrelevance at least to me. कम से कम यह मेरे लिए तो तर्कसंगत बात नहीं है, यह अप्रासंगिकता वाली बात है, कम से कम मेरे लिए है। whether the grant was improvident or no. improvident के लिए ऑप्शन है टार्डी, थ्रिफ्टी, कॉशन और हंग्री। तो इम्प्रोविडेंट कहते किसे हैं? इम्प्रोविडेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूरगामी परिणाम को नहीं सोचता है, जिसमें दूरदर्शिता नहीं होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल नजदीक को देखता है और निर्णय ले लेता है। इम्प्रोविडेंट हम उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो आंख बंद कर पैसे खर्च करता है, अंधाधुंध पैसे खर्च करता है, उसे भी हम इम्प्रोविडेंट कहते हैं। तो यहाँ इम्प्रोविडेंट का एंटोनिम दिखाई पड़ रहा है क्या? तो थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी हम उसे कहते हैं जो इकोनॉमिकल है, जो सोच समझ कर पैसा खर्च करता है, जो हमेशा कम पैसे में अपना काम निकाल लेना चाहता है, वह इकोनॉमिकल होता है या वह थ्रिफ्टी होता है। इम्प्रोविडेंट वह होता है जो बहुत पैसे खर्च करता है, यानी एक्स्ट्रावैगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट और इम्प्रोविडेंट ये सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। बाकी वर्ड सभी सिंपल है। टार्डी मीन्स होता है धीमा या सुस्त, टार्डी। तो 26 का आंसर 2 होगा। और इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।